नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों के लिए क्या लेकर आए शनि और गुरु, उन दोनों की चाल बदल रही है। शनि जो है जो पिछले 3 महीने से लगभग वक्री चल रहे थे, मार्गी हो रहे हैं, मतलब उल्टे चल रहे थे, सीधे हो रहे हैं। गुरु भी ऐसा ही कर रहे हैं, वो भी उल्टे चल रहे थे, अब सीधे हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। वैसे वास्तव में तो कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता है, पर ऐसा प्रतीति होती है। संसार माया है, संसार भी एक प्रतीति है, परसेप्शन है। तो ज्योतिष में भी यही है कि जो परसेप्शन हो रहा है उसके आधार पर ही हम रिजल्ट आते हैं। तो जब कोई ग्रह उल्टा चलता है तो उस क्षेत्र में वो जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिजल्ट इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो शनि क्या है, कर्म है आपका, हार्ड वर्क, मेहनत बहुत हो रही है, रिजल्ट उतना आ नहीं रहा। वैसे भी आपकी तो ढैया भी चल रही है। शनि कर्जे को भी दिखाते हैं, शनि बीमारी को दिखाते हैं, शनि लॉसेस को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ग्रह का वक्री हो जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि वक्री होने से ग्रह के गुण बढ़ जाते हैं। अब मार्गी हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगी। गुरु की बात करें तो गुरु भी आपकी कुंडली के कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है। दशम के मालिक जरूर हैं, पर सप्तम के मालिक भी हैं। और सप्तम क्या होता है, बाधक स्थान होता है। जो राशियां द्विस्वभाव की राशि है ना, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, उनके लिए सप्तम स्थान का स्वामी बाधकेश होता है। तो उसका वक्री होना भी अच्छा नहीं है, तो वो भी मार्गी हो रहा है गुरु, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ खबर है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, गुरु और शनि दोनों ही अष्टम में हैं, मार्गी हो गए हैं आपके। गुरु जो है 18 अक्टूबर से मार्गी हो गए, शनि आपके 11 अक्टूबर से मार्गी हो गए। तो ढैया आपकी चल रही है, अभी भी चल रही है। 2022 के अप्रैल तक समय कहीं ना कहीं कठिन सा ही है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग दुनिया में अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की तरक्की भी हो रही है और बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबकी जन्म कुंडलियां अलग अलग हैं। किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40, किसी ने 50 साल पहले जन्म लिया है, एक इस विशेष जगह पर विशेष ग्रहों नक्षत्रों में जन्म लिया। तो उसके वजह से किसी की बहुत अच्छी महादशा चल रही है तो ढैया और साढ़े साथी में भी लोग तरक्की करते हैं। उसके लिए अष्टावक्र, अष्टक वर्ग वगैरह देखना पड़ता है, और भी बहुत चीजें हैं। पर हाँ, अमूमन मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा टफ समय है। अब थोड़ी सी अच्छाई जरूर आई है। तो हमारा फोकस ये है कि अब क्या चेंज आ रहा है, इस चेंज से क्या, जो भी चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए ग्रह हो रहे हैं, वक्री से मार्गी हो रहे हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। क्या अच्छाई यहाँ पर हो सकती है, धन का मामला बनता है, पैसे का मामला बनता है, कहीं ना कहीं से धन आएगा, पैसा आएगा, खजाना मिल सकता है। अभी पुराना खजाना तो मिलता नहीं है, मतलब कि या तो आपको गिफ्ट मिल सकता है, या आपकी लॉटरी लग सकती है, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, या किसी की शादी विवाह ऐसे घर में हो सकता है जो थोड़ा बड़ा हो, इस तरह का। क्योंकि यहाँ पर जो गुरु है ना, गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। विदेश यात्रा हो सकती है, बाहर जाना हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा भी हो। खर्चा बढ़ेगा पर धन भी आएगा। धन का बड़ा जबरदस्त योग है, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रह किस भाव को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं। किन चीजों से धन आ सकता है, स्पाउस के थ्रू धन आ सकता है, पार्टनरशिप के धन आ सकता है, आपके कार्य मेहनत वर्क से धन आ सकता है, पिता के थ्रू, पिता के दोस्तों के थ्रू, भाग्य के थ्रू, और अष्टम भाव किसी की मृत्यु के उपरांत, मतलब इंश्योरेंस आदि का मिल सकता है पैसा, या फिर ये प्रॉपर्टी का भी है। घर परिवार में जब बंटवारा आदि होता है तो उसमें से आपको कोई पार्ट जमीन का या पैसे, आपके घर के अनुसार जो भी है, कुछ ना कुछ मतलब धन आने का योग यहाँ पे बनता है। वाणी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस पैसे के आने में, या समाज में अगले वाले जो कुछ महीने हैं उनमें, जब तक गुरु शनि साथ में है। गुरु है नवंबर तक है, 20 नवंबर तक। वाणी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब वाणी कोई की रोल अदा कर सकती है आपके पैसे के आने में, और कितना आएगा उसके मामले में। और अगर आपका काम ही वाणी से रिलेटेड है, आप कोई वाचक हो, आप कोई कह सकते हैं कि टीचर भी हो, या फिर आप सेल्स में हो, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आप किस तरह से बात करते हैं। तो आपकी कोई डील जो आपको धन लाएगी, उसका कारण आपका इस तरह से बात करना हो सकता है कि आप जो अगली नेक्स्ट पार्टी है वो आपसे बहुत प्रभावित हो जाए, कोई बड़ी पार्टी, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई बात चल रही है तो वहाँ पर आप किस तरह से बात करते हैं उसका बड़ा चांस है। आपकी बात में उनको ज्ञान दिखाई पड़ सकता है, पर्सपेक्टिव दिखाई पड़ सकता है, इसके कारण वो चीज़ आपके पक्ष में जा सकती है। तो वाणी का बड़ा उपयोग है। अगर जो
लोग काम भी नहीं कर रहे हैं तो स्टूडेंट भी हैं, तो वहां पर भी वाणी का उपयोग है। ऐसा नहीं है, आप फ्रेंड्स से देश काल पात्र के अनुसार स्कूल में कॉलेज में कुछ स्पीच अच्छी दे सकते हैं, तो उसके अनुसार रिजल्ट बदल जाएगा। इसके साथ साथ देखिए शनि की दृष्टि 10वें भाव पर है, तो धैर्य के कारण है कि भाई कार्य में दम लगा के हिस्सा वाली बात है, लगाते रहो फिर भी रिजल्ट कम आता है ऐसे में, अगर शनि की, राहु की, केतु की दशा है तो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दम नहीं लगाना है, पर इसका मतलब ये जरूर है कि अवेयर थोड़ा सा हो जाना है, गलत जगह तो ट्राई नहीं कर रहे। सफलता इस बात पर डिपेंड नहीं करती आप कितनी मेहनत करते हो, ये इस बात पर ज्यादा डिपेंड करती है आप सही डायरेक्शन में तो मेहनत कर रहे हो ना। मतलब मेहनत तो एक जो पत्थर उठाने वाला है वो उससे ज्यादा कर रहा है जो कहीं ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा है। अगर फिजिकली मेहनत की बात करें तो डायरेक्शन कैसी है आपकी, सही डायरेक्शन है, धर्म अनुसार भी है और एक बुद्धि अनुसार भी है। बुद्धि का उपयोग आप कैसे कर रहे हो, सही डायरेक्शन में कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इस चीज को भी मेहनत से हम जोड़ेंगे तो मेहनत काफी होगी, ढैया है। और बॉस के साथ या किसी अपने से बड़ों के साथ भी ढैया के समय में ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ देने के बाद भी वो आपको श्रेय ना दें, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। पर वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है कि भाई भाग्य का स्वामी मार्गी है, कम से कम वक्री नहीं है, तो भाग्य का थोड़ा बहुत साथ आपको मिल जाएगा। शनि की जो है 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर है, 7वीं राशि पर है। 5वां भाव आपकी क्रिएटिविटी है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं क्यों बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हालांकि ये जो मिथुन वाले हैं काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं, बात करने का भी इनको काफ़ी शौक होता है, उनकी थॉट्स भी काफ़ी बदलती रहती हैं, क्रिएटिव होते हैं, पर पिछले 1-2 साल से वो कुछ क्रिएटिविटी में कमी सी लग रही है, कुछ रूखापन सा भी है लाइफ में। और बच्चों के साथ अगर आपके बच्चे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बच्चों की लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कोई दूरी बढ़े, पर कई बार ये दूरी अच्छी भी हो सकती है, वो कहीं बाहर चले जाएं पढ़ने के लिए, इस तरह से ये भी होता है कभी कभी। अगर गुरु की बात करें तो गुरु का गोचर भी अष्टम में बहुत बढ़िया नहीं है, पर पहले से शुभ हो रहा है, ये अच्छी बात है कि अब वो मार्गी नहीं है, अब वो वक्री नहीं है, मार्गी है। उनकी दोनों की दृष्टि धन भाव पर धन के लिए अच्छी है, और घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला जमीन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, पॉजिटिविटी उसमें आ सकती है जमीन से रिलेटेड काम में। और 18 तारीख से तो आपके लग्नेश मिथुन के जो बुध हैं वो भी मार्गी हो जाएंगे, वो भी बहुत जरूरी है। तो 18 तारीख के बाद जो है बहुत सारी पॉजिटिव और अच्छी चीजें आपके चार्ट में हो रही हैं। अगर बाय चांस आपके गुरु शनि उतने अच्छे नहीं है, क्या किया जाए उसके लिए? शनि के लिए माता काली हनुमान जी की पूजा करें। माता काली के लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः, हनुमान जी के आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान कवच या फिर ओम हम हनुमते नमः कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान ज़्यादा जरूरी है, आपकी सिंसियरिटी, लगाव प्रभु के प्रति, निष्काम भक्ति ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ शनि को अध्यात्म पसंद है, शनि आध्यात्मिक ग्रह हैं, वैराग्य से जुड़े हुए ग्रह हैं, तो कुछ ना कुछ गीता को पढ़ें, उपनिषद को पढ़ें। शनि नौकर चाकर, गरीब लोग, ऐसे लोग जिनको आम जो जनता से थोड़ा सा नीचा ही मानते हैं, या कुछ आउटकास्ट जो लोग हैं बेचारे, इनको कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि भाई ये किसी काम के नहीं है, चाहे वो वृद्ध हो, बहुत वृद्ध व्यक्ति को लाइफ अक्सर ऐसा होता है कि वो अलग सा हो जाता है, तो ऐसे लोगों की सहायता की जाए। बहुत गरीब है वो, उसका भी यही स्थिति आती है, उसकी सहायता की जाए, और वो भी किसी रिजल्ट के लिए नहीं, दिल से, मन से। जानवर भी, कोई बेचारे को चोट लग गई है, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, काला हो ना हो, काला है तो ठीक है, शनि का कलर है, पर ना भी हो तो भी उनकी हेल्प की जाए। और उसमें ये कोई आसान काम नहीं है, आप किसी की हेल्प करेंगे तो दिक्कत आएगी, तो आप ये कहेंगे अरे फंस गए, अब ये हेल्प कर रहे हैं तो इसको हमें ही प्रॉब्लम हो रही है। भाई जिसने भी अच्छा काम किया है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है। आप रामचंद्र जी को ले लो या भगवान श्री कृष्ण को ले लो, उन्होंने खुद लाइफ में एग्जाम्पल दिए हैं इस चीज़ के, तो वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, उसको हंस के स्वीकार कर, जो कर सकता है वही किसी की हेल्प भी कर सकता है। ये तो रहा शनि के लिए। शनि के लिए और इसके अलावा पीपल को हम दीपक जलाते हैं, पीपल की परिक्रमा करते हैं, काले कुत्तों को रोटी देते हैं, तिल उड़द तेल आदि का दान करते हैं। वो ट्रेडिशनल जो उपाय हैं वो आपको काफ़ी पता होंगे। गुरु की बात करें, गुरु इज द टीचर, नॉलेज विजडम। तो सबसे पहले गुरु में आता है, पहले तो अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करें,
क्योंकि जो रेस्पेक्ट नहीं करेगा वो नॉलेज की भी क्या रेस्पेक्ट करेगा। अपने पिता की, माता की, अपने से बड़ों की, हर कोई व्यक्ति जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है उसकी उस नॉलेज के लिए रेस्पेक्ट करें। उसके अंदर कोई फॉल्ट है वो ठीक है, क्योंकि फॉल्ट तो हर किसी के अंदर है, आपके अंदर भी है, पर उस नॉलेज की रेस्पेक्ट करें। और इसके साथ साथ अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। नॉलेज को बढ़ाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो आप खुद अवेयर रहें, चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, लाइफ को देखेंगे तो लाइफ आपको खुद सिखाएगी। लाइफ इज़ द बेस्ट टीचर। पर एक बात और भी है, किताबें हैं, बुक्स हैं, जहाँ पर लोगों का हजारों सालों का एक्सपीरियंस है। उसमें कुछ हो सकता है आपको सूट ना करे, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसको खुद सीखने में बड़ा समय लग सकता है। तो अच्छी बुक्स पढ़ें, ज्ञान की किताबें पढ़ें, गुरु शुभ होंगे आपके। कुछ रेमेडी टाइप भी हैं, जैसे कि नहाने के पानी में हल्दी का यूज करना। हल्दी पवित्रता को दिखाती है, तो थॉट्स में भी प्योरिटी होनी चाहिए, सिर्फ नहाने के पानी में ही नहीं। इसके साथ साथ चंदन या फिर केसर का तिलक लगाना, ये थर्ड आई को दिखाता है। ये भी नॉलेज से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम गुरु से भी जोड़ते हैं। उससे एक्टिव, उसकी जो खुशबू होती है उससे भी आपको कुछ, आप कह सकते हो कि प्रफुल्लता की फीलिंग आती है। इस तरह का मेडिकल प्रूफ भी हैं अब इस तरह के, तो इसीलिए उसको बताया जाता है, गुरु से जोड़ते हैं, विजडम से जोड़ते हैं उसको। ये है आपका। और स्वयं गुरु का मंत्र तो है ही, ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रथम गुरु हैं। महादेव जो हैं वो भी प्रथम गुरु हैं, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को भी गुरु से जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके ब्रह्मा को सूर्य मान लो आप, विष्णु मतलब महादेव, विष्णु आपके विष्णु हो गए, और महेश को महादेव से जोड़ देते हैं। वास्तव में सब एक ही है। देवी और गणेश जी जो 5 देव हैं वास्तव में एक ही हैं। जैसे 5 उंगली होती हैं और ये हथेली होती है, तो इस तरह से स्वरूप हैं उनके। तो जिसमें आपकी भक्ति हो वो कर सकते हैं। एक तरह से यह है कि गुरु के लिए भक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि के लिए कर्म और सहायता, सर्विस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लगातार, ऐसे नहीं एक दिन करेंगे कल छोड़ देंगे फिर उससे। और दूसरी तरफ एक और है, शनि प्रैक्टिकलिटी है, गुरु क्या है, थैंकफुलनेस है, फॉरगिवनेस है। शनि कहीं ना कहीं पेसिमिज्म को बढ़ाते हैं, तो नेगेटिव जो चीज़ है उनसे भी बचना है, अच्छी चीज़ों को तो लाना है, नेगेटिव से बचना है। जैसे शनि आलस्य को भी दिखाते हैं, शनि सौरों को भी दिखाते हैं, इन सब से रहना है दूर, जो अच्छी चीजें हैं उनको अपनाना है। गुरु में भी नेगेटिव पॉजिटिव है। गुरु घमंड ला सकते हैं, नॉलेज का घमंड हो जाता है व्यक्ति को कभी कभी। गुरु कभी कभी आपको अगर अच्छी दृष्टियां नहीं है तो फिर वो है कि वो व्यक्ति कभी थैंकफुलनेस गुरु हैं, पर अगर अच्छी दृष्टि नहीं है तो थैंकफुल होगा ही कैसे, क्योंकि उसको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। विशाल है ना, होना बड़ा होना चाहते, तो वो चीज़ें समझनी है। ग्रहों को समझना ही उनकी एक बेस्ट रेमेडी है, असली रेमेडी के साथ साथ उनकी समझ, उसके अनुसार कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी तरफ से रेमेडी भी रही आपकी मिथुन के लिए, गुरु शनि की बदली चाल। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।